हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम दोस्तों इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक दिल्ली सल्तनत के पार्ट 2 को देखेंगे, जिससे आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण होंगे। खासतौर पर टीजीटी, पीजीटी और अदर एग्जाम के लिए जो उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी या यूपीपीसीएस या शिक्षा आयोग द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, इन सभी के लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले दोस्तों, जो चैनल पर नए जुड़े होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देंगे। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह सरिया के नियमों व आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो आपके सामने विकल्प है इल्तुतमिश, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो यह कथन बरनी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। यानी बरनी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली की सल्तनत पर गद्दी पर बैठा तो वह उस समय क्या था, शरीयत यानी इस्लाम में शरीयत एक कानून होता है। शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। मतलब वह अपने शासन को शरिया के नियम पर न चलाकर स्वतंत्र इंडिपेंडेंस लागू करना चाहता था। इसीलिए बरनी ने उसे कहा था कि जब वह गद्दी पर बैठा तो वह शरीयत के नियमों व आदेशों से पूर्णतः क्या था, स्वतंत्र था। ये किसके लिए बरनी ने स्टेटमेंट इस्तेमाल किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए यह कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? सिकंदर सानी, जिल्ले इलाही, सिपा सालार या हजरत आला। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, यानी सिकंदर सानी। यानी ये भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, सिकंदर महान की तरह क्या होता था, विश्व की विजय प्राप्त करना चाहता था। इसी कारण उसने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था? इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या बलवन। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, यानी सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देना आरंभ किया था। इससे पहले क्या होता था, सेना को जागीर के रूप में वेतन की प्राप्ति होती थी। उसी जागीर से जो इनकम होती थी उसी के द्वारा जो सेना होती थी वो अपना खर्च चलाती थी। लेकिन सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने की प्रथा आरंभ की। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? ब्यास नदी, सिंधु नदी, सतलुज नदी या रावी नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के बीच की जो सीमा थी वह सिंधु नदी को माना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? इल्तुतमिश, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अलाउद्दीन खिलजी। यानी राजस्व को 1/2, 1/2 या हम कहें इसे 50% का जो राजस्व वसूलता था वह कौन था सर्वप्रथम? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यानी कुल राजस्व का 50% राजस्व कर के रूप में अलाउद्दीन खिलजी वसूल करता था। अगला प्रश्न देखते हैं। तृतीय मंगोल आक्रमण में निम्नलिखित में से कौन सा सेना नायक वीर गति को प्राप्त हुआ था? नुसरत खां, उल्गू खां, जफर खां या अकद खां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, जफर खां। यानी अलाउद्दीन का एक फेमस सेनापति था जो जफर खां था, या तृतीय जब मंगोल आक्रमण हुआ था उसी में क्या हुआ था, शहीद हो गया था। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? अमीर खुसरो, मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी या शमए सिराज अफीम। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ए, अमीर खुसरो।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव, मलिक कफूर, राणा रतन सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, रामचंद्र देव। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण नीति किसके लिए लागू की थी? सैनिकों के, व्यापारियों के, किसानों के या आम व्यक्तियों के? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी जो मूल नियंत्रण नीति थी, इसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैनिकों की के लिए इसे लागू किया गया था। उस क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को कम वेतन और राशनिक प्रणाली के तहत कम मूल्य पर राशन उपलब्ध कराता था। इसी कारण उसने दिल्ली और दिल्ली के आसपास मूल नियंत्रण नीति को लागू किया था। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मोहम्मद बिन तुगलक। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम दिल्ली से अपनी राजधानी तुगलकाबाद या देवगिरी स्थानांतरित करने का विचार किया था। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देवगिरी शंकरदेव, वारंगल रामचंद्रदेव, होशल वीर बत्तात या मुदरई वीर पांडे? तो इनमें पूछ रहा कि आपका कौन सा कथन सुमेलित नहीं है या कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, वारंगल का जो रामचंद्र देव जो है या देवगिरी का राजा था, जो वारंगल का राजा था वह कौन था? राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह या कौन थे? वारंगल के राजा थे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गजनबी या मोहम्मद मुबारक शाह खिलजी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मुबारक शाह खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद मुबारक शाह खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? उल्गू खां, जिले इलाही, नियामत ए खुदाई या खिलाफ उल आह? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों खिलाफत उल्लाह की उपाधि मुबारक शाह खिलजी ने अपनाई थी या धारण की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गाजी मलिक, उज्बेक खां, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, गाजी मलिक। इसी को हम लोग मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं, जिसने 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक का क्या था? दिल्ली सल्तनत का यह सुल्तान था और इसी के द्वारा तुगलक वंश की नींव रखी गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या लोदी वंश? यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग दोस्तों, या लोदी वंश होगा, यानी लोदी वंश की स्थापना, लोदी वंश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, तुगलक वंश। अगर हम तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश जो है 1320 से लेकर दोस्तों 1414 तक दिल्ली पर क्या करता है? शासन करता है। यानी तुगलक वंश की जो है यह दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा वंश था, जो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक का दिल्ली सल्तनत पर राज्य करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? यानी तो गाजी मलिक जो है या जो है दिल्ली सल्तनत पर सुल्तान बनने से पहले क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का सेना अध्यक्ष था और यही बाद में क्या होता है? तुगलक वंश की नींव रखता है और दिल्ली सल्तनत का क्या बनता है? बादशाह बनता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी गाजी मलिक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है?
बलवन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या रजिया बेगम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गयासुद्दीन तुगलक। इसी को हम लोग गाजी मलिक भी कहते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखा गाजी मलिक। यही क्या होता है, तुगलक वंश का संस्थापक भी होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने खालिसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर कौन सी पद्धति लागू की थी? बटाई प्रथा, नस्क प्रथा, गल्ला प्रथा या कानकूट प्रथा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, कानकूट प्रथा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? यात्रियों का राजकुमार, मनियारों का राजकुमार, शाक्य मुनि, देवदूत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मनियारों का राजकुमार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, अकबर ने या बलबन ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की बात करें तो यह 1325 ईस्वी से शासन करता है और 1351 तक का यह गद्दी पर बैठता है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो यह 1296 से लेकर 1316 तक का दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है। इब्राहिम लोदी की अगर हम बात करें तो इब्राहिम लोदी क्या करता है, या 1517 से लेकर 1526 तक का, यानी 1517 से लेकर 1526 तक का दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है। इसी बीच देखा जाए शेर शाह सूरी जो है, यह जो है 1540 से लेकर सॉरी दोस्तों, 1540 से लेकर 45 तक का यह शासन करता है। तो सबसे ज्यादा शासन किसका होता है दोस्तों, यानी 26 वर्षों तक शासन मोहम्मद बिन तुगलक करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक निम्नलिखित में से किस विधा में निपुण था? खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान विज्ञान या ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ये सभी। मतलब कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान गद्दी पर बैठे थे उन सब में मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, सबसे पढ़ा लिखा और सबसे विद्वान शासक था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित में से किस एक नवीन विभाग की स्थापना की थी? तो आपके सामने विकल्प है, अमीर कोही, दीवाने बंदरगाह, दीवाने मुस्तखराज या दीवाने आरिज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी अमीर कोही। यानी कृषि को करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था अमीर कोही। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर नवीन राजधानी किसे बनाया था? दौलताबाद, जीनपुर, आगरा, खलीलाबाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, दौलताबाद को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के किस त्योहार में भाग लेता था? होती लिखा है दोस्तों गलती से, या होली होना चाहिए, यानी किसमें, होली में, दीपावली में, दशहरा में या बैसाखी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो है हिंदुओं के सबसे प्रिय त्योहार होली में हमेशा क्या करता था, पार्टिसिपेट करता था या भाग लेता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकालीन यात्री व लेखक इब्ने बतूता किस देश का निवासी था? फारस, मोरक्को, मिस्र या अफगानिस्तान। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, मोरक्को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था?
इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या बहलूल लोदी। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ए सी, मोहम्मद बिन तुगलक। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का क्या किया था, प्रचलन किया था। अगर दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन की अगर हम बात करें तो कौन करता है, इल्तुतमिश करता। इसने जीतल और दाम नाम का सिक्का जारी किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, अमीर खुसरो, इब्ने बतूता, सुल्तान फिरोज शाह या जियाउद्दीन बरनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, इब्ने बतूता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सामाजिक कार्य किया था, बाल विवाह पर रोक, सती प्रथा पर रोक, विधवा विवाह को प्रोत्साहन या महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, सती प्रथा पर रोक। यानी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मूरिस या मोरक्को पात्रो इब्ने बतूता किसके समय में भारत आया था, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।